नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी के यूट्यूब चैनल मेनका मैम पर। और आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूँ आप सबके लिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जैसे ही आप क्वेश्चंस देखेंगे आपको तुरंत याद आएगा कि ये फला एग्ज़ाम्स में आया था। तो बहुत ध्यान से इस प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करिएगा और अपना स्कोर चेक करिएगा, अपना स्वयं का मूल्यांकन करिएगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपका पहला क्वेश्चन आज का है, पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। जी हाँ, आपको बताना है कि पैरेलल पोर्ट से क्या जोड़ा जाता है। कंप्यूटर में बेटा पोर्ट और स्लॉट होता है जिससे बाहरी डिवाइसेस को जोड़े जाते हैं। उसी में एक है पैरेलल पोर्ट जिसमें पूछा गया है कि क्या जोड़ा जाता है। आपके ऑप्शन है प्रिंटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या उपरोक्त सभी। जल्दी से गेस करिए इसका उत्तर बेटा। इसका उत्तर है प्रिंटर। इसका उत्तर क्या है बेटा? प्रिंटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कितनी की होती है। जी हाँ, आपको बताना है कीबोर्ड में की होती है। आप लोगों ने की तो देखी होगी लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि कितनी की होती है। ये क्वेश्चंस भी बन चुका है बेटा। तो आपके ऑप्शन है 120, 200, 175 और 350। आपको बताना है कि कितनी की होती है। तो बेटा लैपटॉप में तो अलग होता है और कंप्यूटर में अलग होता है, लेकिन अगर साधारणतया देखा जाए तो 120 की आपकी जो होती है वो नॉर्मल कीबोर्ड में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्न में मेमोरी कौन सी है। जी हाँ, आपको बतानी है कि इन चार में कौन सी मेमोरी है। आपके ऑप्शन है हार्ड डिस्क, ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर या सभी। तो प्रिंटर और मॉनिटर तो बेटा ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों बेटा आउटपुट डिवाइस हैं। ये दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर और प्लॉट आपका मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये सभी तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर है बेटा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपकी कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी होती है जिसमें डाटा स्टोर स्थायी रूप में किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, आप लोग अपना मूल्यांकन करते रहें, पहले खुद से गेस करके लगाइए, फिर सही आंसर देखकर अपना काउंट करिए कि आपने कितना सही किया हुआ है। सबसे तेज प्रिंटर है। जी हाँ, आपको बताना है सबसे तेज प्रिंटर है। आपके ऑप्शन है थर्मल, लाइन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या पेज प्रिंटर। ये क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहला या सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे तेज जो प्रिंटर है वो लेज़र प्रिंटर है, जो आपका लेज़र बीम पे काम करता है प्रकाशीय ड्रम की सहायता से। इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि ये कौन सा है, तो ये नॉन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो प्रिंटर होते हैं, इसमें लेज़र आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। सबसे तेज़ प्रिंटर कौन सा है बेटा? लेज़र प्रिंटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1024 KB बराबर क्या होता है। जी हाँ, ये मेमोरी का क्वेश्चन है, जल्दी गेस करिए। सबसे छोटा तो बिट होता है, उसके बाद आपका बाइट होता है, फिर आपका KB होता है। 1024 KB मिला कर क्या बनता है बेटा? किसके बराबर होता है? 1 MB के। 1 MB के। और 1024 MB मिला के क्या होता है बेटा? 1 GB। क्या होता है? 1 GB। तो आपसे पूछा क्या है? KB। तो 1024 KB मिला के क्या बनता है? 1 MB। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? 1 MB। 1024 MB मिला के 1 GB बनेगा और 1024 GB मिला के 1 TB बनेगा और 1024 TB मिला के PB। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, USB का पूरा नाम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। USB का पूरा नाम आपको बताना है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस लिखा है बेटा। देखिए यही गलत हो गया, पहला तो गलत ही हो गया, सीरियल बस नहीं होगा, सीरियल बस होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? और ये सीरीज बस भी नहीं होता है, क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में आपने देखा होगा F1 से लेकर, कीबोर्ड में आपने देखा होगा F1 से लेके बेटा F12 तक होता है। F1 से F12 कितनी हो जाएंगी? 12। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 12। फंक्शन की संख्या कितनी है? 12। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, मॉडिफायर की होती है।
मॉडिफायर की कौन सी है, क्वेश्चन है मॉडिफायर की कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मॉडिफायर की कौन सी होती है। तो मॉडिफायर की वो की होती है जो अपने कार्य को ना करके दूसरे के कार्य को परिवर्तित करती है। आपको बताना है कि कौन से ऐसी की हैं जो अपने कार्य को ना करके दूसरे के कार्य को परिवर्तित करती हैं। तो कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट इन तीनों का अपना कोई कार्य नहीं होता, बल्कि ये दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। जैसे कंट्रोल प्लस अगर हम बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, यानी बी के साथ कंट्रोल का रूप बदल जाएगा, बी का वैल्यू या बी का काम बदल जाएगा। अल्ट के साथ लगाएंगे तो भी उसका काम बदल जाएगा, शिफ्ट के साथ लगाएंगे तो भी उसका काम बदल जाएगा। तो मॉडिफायर की वो की होती है जो दूसरे के साथ लगकर उसके काम को क्या करती है, बदल देती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। आपको बताना है सेकेंडरी मेमोरी। जी हाँ, मेमोरी बेटा दो होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। दो तरह का क्वेश्चन आएगा, मेमोरी कितने तरह का, तो दो तरह का। प्राइमरी में आपका आएगा रैम, रोम और कैश मेमोरी। तो आपका रैम, रोम या आपका प्राइमरी मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज राइट आंसर। इसका सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है बेटा, हार्ड डिस्क है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाइनरी नंबर नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है बाइनरी नंबर। तो हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाया था। तो बाइनरी की बेस हमने कितनी बताई थी बेटा, 2, और जिसमें से क्या क्या आएगा, 0 और 1। तो 0 1 इसमें भी है, 0 1 इसमें भी है, 0 1 इसमें भी है, यानी पूछा है नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 10 11 और 20। इसमें 2 आ गया है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 होती है जिसमें 0 और 1 इसका मानक होता है, नंबर होता है। तो 0 1 तो सारे में है, लेकिन इसमें 2 है, इसीलिए यह ऑप्शन गलत है। तो बाइनरी नंबर नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। आई होप आप लोगों ने ये उत्तर सही लगाया होगा। अपना अपना मूल्यांकन करते रहें। सीपीयू का भाग नहीं है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू का भाग नहीं है। तो सीपीयू के मैंने जब पढ़ाया था तो सीपीयू के मैंने 3 पार्ट पढ़ाए थे। तो सीपीयू के 3 पार्ट में हमने सीयू पढ़ाया था, एएलयू पढ़ाया था और मेमोरी पढ़ाया था। तो इसमें कौन सा नहीं है बेटा, माउस। माउस तो इनपुट डिवाइस है, तो माउस इसका राइट आंसर है, क्योंकि सीपीयू के तीनों पार्ट क्या हैं, सीयू, एलयू और मेमोरी। इसका राइट आंसर है माउस। माउस आपका इनपुट डिवाइस है। हमारा अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड का आविष्कार किया किसने किया। देखिए, इसमें आपके कई ऑप्शंस हैं जो कि गलत हैं और एक ऑप्शन है सही है। जल्दी से गेस करिए वो सही ऑप्शन कौन सा है। एंजलबर्ट नहीं है, हेनरी बेक नहीं है, अगस्ट नहीं है। क्रिस्टोफर, की कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, और क्रिस्टोफर भी ऐसे लिखा जाता है। तो इसलिए आप गेस कर लीजिएगा क्रिस्टोफर। कीबोर्ड ने किसने बनाया था, क्रिस्टोफर। इनका पूरा नाम था क्रिस्टोफर लाथम। क्रिस्टोफर लाथम ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। जबकि माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस एंजलबर्ट ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, संसार का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर। जी हाँ, मैंने इसको पढ़ाया भी था, बहुत अच्छे से बताया भी था। यूनिवेक, इडवैक या इनाइक। तो इनाइक तो आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर है यूनिवेक। यूनिवेक आपका क्या है, पहला व्यापारिक कंप्यूटर है। पहला क्या है बेटा, व्यापारिक कंप्यूटर है। तो यूनिवेक इज़ द राइट आंसर। आप लोगों ने सही लगाया। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, आपको बताना है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या है, 15 अगस्त 1995। 1995, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। 1995 में आपका इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा, बीएसएनएल द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, बीएसएनएल द्वारा। एक में ही आपके 2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन भी सुनते रहिए, जिससे आपका एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा,
WWW का पूरा नाम। इस देखिए फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बेटे बहुत ही आराम से करने होते हैं, बहुत ही ध्यान से देखने होते हैं, नहीं तो एक स्पेलिंग की वजह से गलत हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब वाइड, तीसरा है वर्ल्ड वाइड वेब और चौथा है वाइड वर्ल्ड वेब। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे तो कौन सा है, पहला वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें आपका क्या हो गया है, बीच में वेब हो गया, गलत हो गया, और इसमें वाइड वाइड 2 बार हो गया, वाइड हो गया है, ये गलत हो गया है, वर्ड की स्पेलिंग गलत है, और इसमें आपका वाइड पहले हो गया इसलिए ये गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या है, ए ऑप्शन है। कॉमन सा क्वेश्चन लेकिन ना पढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अक्सर बच्चे के कॉमन क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं केवल ना पढ़ने की वजह से। हमारा अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, जी हाँ आपको बताने हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन, ए बी दोनों या कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ए बी दोनों। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया था जिससे हम आज सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फेसबुक क्या है, सोशल साइट, सोशल मीडिया, सोशल एरिया या सोशल बॉय। तो सोशल बॉय तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा, सोशल एरिया, सोशल साइट या सोशल मीडिया हो सकता है, जिसमें अगर हम सबसे ज़्यादा नियरेस्ट देखें तो ये क्या है बेटा, एक सोशल साइड है। क्या है बेटा, एक सोशल साइड है। अगर इस ऑप्शन में देखा जाएगा तो सबसे नियरेस्ट क्या होगा, सोशल साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है। जी हाँ आपको बताना है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है, जल्दी गेस करिए। जी हाँ भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। जी हाँ दिल्ली, तो इसका दिल्ली ही राइट आंसर है, दिल्ली इज़ अ राइट आंसर। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है, दिल्ली है। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। भारत में रेलवे के अंतर्गत कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई, इसका आंसर गैस करिए। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है चेन्नई। मुंबई में आपका क्या है बेटा, मुख्यालय है किसका, आरबीआई का। बहुत बढ़िया, जी हाँ दिल्ली, दिल्ली इज राइट आंसर। आरक्षण व्यवस्था कहाँ लागू हुई, जी हाँ अरविंद केजरीवाल जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली, दिल्ली इज राइट आंसर। आप लोगों ने सही गेस किया। आईबीएम का पूरा नाम बताना है आपको। आईबीएम कंपनी है एक, जिसका फुल फॉर्म आपको बताना है, बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, बच्चे गलत कर देते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटर बिजनेस मार्क्स, इंटरनेशनल बिजनेस मार्क या कोई नहीं, जल्दी गेस करिए। इसका राइट आंसर क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेंटियम नाम से क्या बेचा जाता है, मोबाइल नहीं, चिप बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या राइट आंसर है, माइक्रो प्रोसेसर। इसका राइट आंसर बेटा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर भी करें, कमेंट भी करें। WW का आविष्कार किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बोर्ड वालों का फेवरेट है। जल्दी बताइए सबसे बड़ा कौन सा लिखा हुआ है, आप ऐसे ही गेस कर सकते हैं। टाइपिंग वाले ने भी सही आंसर को बड़ा लिख दिया है, बहुत बढ़िया। बिल गेट्स, जुकरबर्ग, रसेल या टिम बर्नर्स ली। तो इसका राइट आंसर क्या है, टिम बर्नर्स ली ने क्या किया है, WW का आविष्कार किया है। इन्होंने ही HTML का भी आविष्कार किया था, टिम बर्नर्स ली ने। बहुत बढ़िया। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी एक भाषा है। जी हाँ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें आपको गैस करना है कौन सी एक भाषा है। कैश, तो कैश क्या है बेटा, कैश एक मेमोरी है, ये आपका क्या है, मेमोरी है। ये CPU, तो CPU आप जान ही रहे हैं। बाइनरी भी क्या है, एक नंबर है। तो बेसिक, बेसिक ही आपकी क्या है, भाषा है, और ये सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इसे नींव का पत्थर भी कहते हैं। इस भाषा को क्या कहते हैं, नींव का पत्थर। और इसे किसने बनाया था, कैमिनी ने बनाया था, जॉन कैमिनी ने बनाया था इस भाषा को।
कौन सी भाषा को? बेसिक, जिसका फुल फॉर्म होता है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। जी हाँ, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा, अनुपम क्या है? अनुपम बताना है आपका क्या है। कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, कंपनी है या उपरोक्त सभी? तो अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई मैंने आप लोगों को बताया भी था। सबसे छोटा क्या होगा? बिट होगा, फिर बाइट होगा, फिर केबी होगा, फिर एमबी होगा, फिर जीबी होगा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? बिट। ये आपका सही आंसर है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप नोट भी कर सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आए गए हैं और मैंने प्रीवियस ईयर उठाकर ही क्वेश्चन इसमें शामिल किया है। जो भी प्रश्नोत्तरी बनाई गई है उसमें जो भी प्रश्न लाए गए हैं, भले आसान लग रहे हों, लेकिन ये क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम्स में आते हैं और हमारे ये छोटे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो सारे बच्चे इसको नोट भी कर लें, इसको सॉल्व भी करें और अपना मूल्यांकन भी करें। ऐसे ही आप लोगों को कंप्यूटर के हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक भी ज़रूर करें। जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।